में बनी घाटियां होती है। ये फ्योर्ड्स नॉर्वे की पहचान है और इन्हें देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। फ्योर्ड्स दरअसल वे घाटियां हैं जो हजारों साल पहले ग्लेशियरों द्वारा काटी गई थीं। जब बर्फ पिघली तो समुद्र का पानी इन घाटियों में भर गया और ये गहरे, संकरे और सुंदर जलमार्ग बन गए। नॉर्वे का जलवायु। नॉर्वे का मौसम अनोखा है और यही इसे धरती का अंत जैसा अनुभव देता है। तटीय क्षेत्र। यहां मौसम अपेक्षाकृत नरम होता है क्योंकि गर्म पानी की धारा गल्फ स्ट्रीम यहां से गुजरती है। अंदरूनी क्षेत्र। यहां ठंडी सर्दियां और बर्फीले तूफान आम हैं। उत्तरी नॉर्वे आर्कटिक पार्ट। यहां सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता, पोलर नाइट, और गर्मियों में सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं, मिडनाइट सन। यही भौगोलिक और जलवायु विशेषता नॉर्वे को रहस्यमयी और रोमांचक बनाती है। यदि नॉर्वे को धरती का आखिरी देश कहा जाता है तो इसका मुख्य कारण है नॉर्दर्न नॉर्वे। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है। यहां का सबसे प्रसिद्ध स्थान है नॉर्थ केप, जिसे दुनिया का अंत कहा जाता है। यहां अरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स देखे जाते हैं, जो आकाश में नाचती रोशनियां हैं। यही वह जगह है जहां खड़े होकर यात्रियों को लगता है कि अब धरती खत्म हो गई है और इसके आगे सिर्फ अज्ञात सागर है। धरती का अंत कहाँ है? इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर छुपा है नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि प्राकृतिक रहस्यों से भरा हुआ है। यहां वह सब देखने को मिलता है जिसे इंसान ने केवल कल्पनाओं में ही सोचा था। अनंत समुद्र, आधी रात का सूरज, महीनों का अंधकार और आसमान में नाचती हुई रहस्यमयी रोशनियां। नॉर्थ कैप केवल आधुनिक यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि सदियों से खोजकर्ताओं और नाविकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। 1213 में अंग्रेज नाविक रिचर्ड चैंसलर ने इसे सबसे पहले नॉर्थ कैप नाम दिया। बाद में यह जगह यूरोप से एशिया तक जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज का केंद्र बनी। 19वीं सदी में यह पर्यटकों के लिए रोमांच का प्रतीक बन गया और लोग इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे। नॉर्थ कैप सिर्फ नॉर्वे का उत्तरी छोर नहीं है, बल्कि यह धरती का वह बिंदु है जहां इंसान प्रकृति की विशालता के सामने स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता है। यह वह जगह है जहां आकाश और समुद्र एक हो जाते हैं, जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता और जहां इंसान को सचमुच लगता है कि उसने दुनिया का आखिरी देश छू लिया है।